नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों आज बात करते हैं हम ओपीएस की। ओपीएस कर्मचारी पिछले 3 बार रामलीला ग्राउंड में अपार जन समूह इकट्ठा कर चुके हैं, ऐतिहासिक रैली कर चुके हैं। और एक रैली तो उन्होंने ऐसी की कि जो भारत का इतिहास में सबसे बड़ी रैली थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तक उनकी बात पहुंचने में अभी भी देरी हो रही है। इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुकुल गौतम जी। मुकुल जी नमस्कार। मुकुल जी, ओपीएस की जो मांग हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओपीएस की मांग बहुत अपने तरह से मैं समझता हूँ बहुत वैलिड मांग है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि अटल जी ने पेंशन खत्म तो कर दी सरकारी नौकरों की, वैसे ही मोदी जी ने नौकरियां खत्म कर दी। तो ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े कद के राजनीतिक हैं एक्चुअली इंडिया के अंदर। बट इन दोनों ने जो ये 2 काम किए वो अपने आप में ब्लैक स्पॉट है इंडिया की अभी तक डेमोक्रेसी के अंदर, जो भी ऐसा कुछ अभी तक डिसीजन लिए गए। दूसरी चीज़, ओपीएस की मांग मैं इसलिए वैलिड मानता हूँ क्योंकि एमपी, एमएलए, सीएम, छोटे बड़े नेता, उन लोगों की जितनों की भी पेंशन बनती है, तो या तो उनकी भी पेंशन खत्म करिए आप, और अगर उनकी पेंशन नहीं खत्म करते तो आप सरकारी नौकर की पेंशन कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम का एक तरह से देखा जाए तो एक अकेला जो सहारा होता है बाद में, वो एक पेंशन ही होती है। रिटायर होने के बाद पेंशनर ही पेंशन पे जीता है जो भी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत वैलिड मांग है। और मैं पिछले 4 आंदोलन देख चुका हूँ। आपने 3 की बात करी, एक आंदोलन रेलवे ने बहुत पहले से चला रखा है, जिसकी अभी तक किसी मीडिया ने कवरेज नहीं करी है, जिसमें कम से कम मिनिमम एम्प्लॉय 50 से 1.5 लाख एम्प्लॉय बैठता है रेगुलर। अगर आप जंतर मंतर जाएं या कहीं भी जाएं, रामलीला ग्राउंड पे जाएं, तो आपको मिलेंगे वो लोग एम्प्लॉय। बट किसी भी अभी तक न्यूज़ चैनल ने या किसी भी छोटे बड़े न्यूज़ कवरेज नहीं की गई है। क्यों नहीं करी गई? क्योंकि भाई सभी को खरीदा हुआ है। गोदी मीडिया अलग काम करती है। सभी को तो नहीं खरीदा गया। मैंने सभी का मतलब आप जैसे की रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा, जो वाकई में मुद्दे उठा रहे हैं। मैं उन 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, 90% न्यूज़ चैनल और 90% रिपोर्टर्स की, जो कि ऑलरेडी बिके हुए हैं। तो न्यूज चैनल आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, मोदी जी आपकी मांग नहीं मान रहे हैं। 2024 का चुनाव पास आ रहा है, तो फिर इस पे क्या आप लोगों का एक्शन? देखिए, एक्शन तो सोशल मीडिया रहता है, और एक आप जैसे यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, जो हर मुद्दे को पूरी तरह से आगे बढ़ चढ़ के बताते हैं। तो यही 2 एक मीडियम है जिससे हम जनता तक पहुंच सकते हैं। और जनता को देखना पड़ेगा कि अब हिंदू मुस्लिम से हटके प्रोग्रेसिव राजनीति को देखना है, एजुकेशन देखना है अपने बच्चों के लिए, हेल्थ सेक्टर देखना है अपने लिए, और भी ऐसे बहुत से छोटे मोटे बड़े ऐसे काम हैं जो कि गवर्नमेंट को देखने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आप रोड्स बना देंगे, रोड्स के साथ अब जब आप एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देंगे तो रोड्स का क्या करेगी जनता? रोड्स का अब आप एक बात बताइए, 1.5 लाख इंजीनियर शायद मैं समझता हूँ हर एक सेशन में पास आउट होता है। तो क्या वाकई में इतनी कंपनियां इंडिया के अंदर आ रही हैं? अभी तक आप मुझे बताइए, 15 करोड़ की बात करते थे एम्प्लॉयमेंट देने की, क्या है ये 10 लाख भी एम्प्लॉयमेंट दे पाए पिछले सालों में? ये बात करते थे कि आपके 15 लाख आपके हर खाते में पहुंचाऊंगा, वो कहाँ है खाते? वो कहाँ गए 15 लाख रुपए? मुकुल जी, हम वापस ओपीएस की तरफ ही लौटते हैं। ओपीएस के जो कर्मचारी हैं आंदोलन करते हैं, और करीबन ये आंदोलन पिछले 18 सालों से चलते आ रहे हैं जी, सेंटर सरकार के खिलाफ। पहले कांग्रेस भी रही, अब भाजपा भी रही, और जिसने भी जो वादा किया उस पर कहीं ना कहीं ओपीएस कर्मचारियों ने भरोसा किया और उसके हिसाब से वोट दी। लेकिन मैं देखता हूं कि जब 2014 का चुनाव है, 2019 का चुनाव आता है, तो कहीं ना कहीं वो सभी वोटर जो ओपीएस की मांग कर रहे थे, जो रात दिन धरना दे रहे थे, वो या तो जाति में बढ़ जाते हैं या धर्म में बढ़ जाते हैं। यही एक सबसे बड़ी विडंबना है हमारी राजनीति की, जहां हम जातिवाद पे काम करते हैं। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही ले लें, तो ये एक बहुत ऐसा तबका है जो कि पूरा उत्तर प्रदेश चलाता है, कृषि प्रधान तबका है। और वहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम जो अच्छी खासी स्ट्रेंथ में बीजेपी जीती थी, जबकि ये पूरा विरोध था, जाटों का पूरा विरोध रहा यहाँ, जब आंदोलन किया किसानों ने, फिर भी उसके बाद भी यहाँ से बीजेपी अच्छे वोट लेके गई। तो यही राजनीति समझनी पड़ेगी लोगों को, जनता को, कि भाई हमें काम की राजनीति पे वोट देना है, रादर देन कि भाई ये मेरी जाति का है या मेरे धर्म का है, उस पे वोट नहीं देना है। हमें काम को उस बंदे को तवज्जो देनी पड़ेगी जो वाकई में हमारे लिए काम करेगा। अब आपने ओपीएस की बात करी, तो ओपीएस में आप 18 महीने, आप बोल रहे हैं 18 साल से आंदोलन चल रहा है। तो 18 साल से जो आंदोलन चल रहा है, उसमें सभी सरकारों ने सिर्फ लॉलीपॉप दी ओपीएस वालों को। तो यही उन लोगों को सोचना है, 18 साल से जो अब तक धोखा मिला है, कि क्या वो अभी और 5 साल और लेना चाहेंगे ऐसा धोखा? तो ये सोचने वाली बात है अपने आप में। वो किस पे भरोसा करें? उन्हें कांग्रेस के राज में भी आंदोलन किया, कांग्रेस ने भी उन्हें भरोसा दिया, उनको भाजपा ने भरोसा दिया, क्या करें? कांग्रेस का जो गवर्नमेंट थी, वो फ्रैक्चर गवर्नमेंट कहूंगा उसको मैं, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं कहते हैं उसको। तो वहाँ अलायंस का प्रेशर और सब चीज का प्रेशर था। जो मोदी गवर्नमेंट है वो एक छत्र राज जिसे कहते हैं वो कर रही है। ये लोग कर सकते थे, ओपीएस को हटा सकते थे, बट ये हटाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि अटल जी ने वो हटाई थी। ओपीएस को वो रिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो करते हैं तो वो अटल जी के जो डिसीजन है उस पर क्वेश्चन कर देंगे।
और तो यही एक अपने आप में देखने वाली बात है कि क्या थर्ड गवर्नमेंट आती है या तीसरी पार्टी की या इंडिया गठबंधन आता है तो क्या उनका स्ट्रेटेजी रहती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और मैं चाहता हूं कि ओपीएस की जो मांग है वो स्वीकारी जाए। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया है चाहे इंडिया है, उनकी मांग को समझा जाए और उसको सुचारू रूप से तैयार करा जाए। जैसे कि अब बताता हूँ, वन नेशन वन पेंशन की बात कर रहे थे ये लोग आर्मी वालों के लिए, तो उसमें भी इतने फ्लॉजेज हैं। अगर आप चेक करेंगे, एक ब्रिगेडियर रेंज का बंदा और एक मेजर रेंज का बंदा अगर रिटायर होता तो उसकी भी पेंशन में इतने स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस है कि आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मतलब एक क्लास ए ऑफिसर, क्लास ए प्लस ऑफिसर और क्लास ए ऑफिसर की जो स्ट्रक्चर है उसमें समांतर है बिल्कुल। तो क्या फायदा रहा एक बंदे का इतनी मेहनत करने का, क्या फायदा रहा अपने लिए देश के लिए कुर्बानी देने का उसका। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो विदाउट प्लानिंग ली गए, चाहे आप डिमोनेटाइजेशन से ले लीजिए और ये आप तक कोई और डिसीजन ले लीजिए। जब 2024 का चुनाव आएगा तो ओपीएस कर्मचारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और तमाम मीडिया के द्वारा, साथी के द्वारा, तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा या भाजपा के भी नेताओं के द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा है कि ओपीएस 2024 में सरकार के गले की हड्डी बनेगी। इसे कैसे देखते? देखिए, जो पिछला आंदोलन हुआ बेसिक शिक्षा मित्रों का जितना भी हुआ, जो सरकारी टीचर्स थे, तो उसमें संजय सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने अपना पूरी तरह से कहना चाहिए एक तरह से अपना ट्रस्ट दिया उनको, बोला कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम वो वाला काम करेंगे। तो उसी का नतीजा हुआ जो उनको जेल जाना पड़ा। ये तो बेवजह की बात है कि उसका नतीजा रहा। देखिए वहां तो राकेश टिकैत जी गिरफ्तार नहीं हो, बाकी और दल गए, वो नहीं हुए। टिकैत जी को पकड़ना मुश्किल है। टिकैत जी एक प्योर पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक संस्था चलाते हैं और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नाम रखते हैं। यहाँ एक सांसद होते होते वो सांसद जो अडानी के खिलाफ लगातार बोलता आ रहा है, तो वो एक ही सांसद है पूरे ओपोजिशन में। मैं बात करूं तो आपको अभी तक ना कांग्रेस ने उठाया, ना सपा ने, ना किसी और ने। वही एक ऐसा सांसद है, तो उसको दबाना जरूरी था, तो उसका नतीजा संजय सिंह भुगत रहे हैं। बट वो अब मैं ओपीएस पे बात करता हूं, तो ओपीएस की मांग इसलिए भी जरूरी है। ओपीएस का रीजन भी यही है कि ओपीएस, मैंने जैसे बताया शुरू में कि भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद उसकी एक ही जीवन व्यापन के लिए एक ही चीज रह जाती है, वो है उसकी पेंशन। तो अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो कैसे जिएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सोचने जो बात होगी किसी भी गवर्नमेंट की जो आती है। और ये गले की हड्डी इसलिए भी बनेगी क्योंकि वो जो 4 लाख 4.5 लाख कर्मचारी हैं वो मैक्सिमम यूपी से गए थे। जो उस दिन लास्ट जो वो आपका आंदोलन हुआ वो मैक्सिमम यूपी का बंदा था। 4.5 लाख नहीं, 4.5 करोड़। 4.5 लाख की मैं बता रहा हूँ, वो एक रैली थी, छोटी सी बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक रैली हुई। 4.5 करोड़ तो पूरा आपने स्ट्रक्चर बता दिया जो ओपीएस के अंदर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी सी रैली में 4.5 लाख पहुंचता है बंदा, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि कहां तक गवर्नमेंट गिर चुकी है, ये जो कि अभी तक अंधी बहरी लूली रंगली हो चुकी है। बिल्कुल ये कहूंगा फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट है ये, देखा जाए तो। हमारे साथ थे मुकुल जी, जिनका ओपीएस को लेकर साफ कहना है कि इस बार ओपीएस कर्मचारी हिंदू धर्म में या धर्मवाद में नहीं फंसेंगे, ना ही जातिवाद में फंसेंगे, और इस बार सरकार को वोट की चोट देंगे। वोट उसी को करेंगे जो ओपीएस लागू करेगा। हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।